द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। दरअसल इजराइल सीजीआई में भी फंसा हुआ है, अंदरूनी भी फंसा हुआ है। तेल अवीव में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और हमास से युद्ध चल ही रहा है। हिजबुल्लाह अलग से परेशान कर रहा है। और आईसीजे में जो मसला चल रहा है, जब दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबूत पेश किए गए तो आईसीजे में मामला और गंभीर हो गया और उसके बाद अब चर्चा जोरों शुरू होने लगी है। बेंजामिन नेतन्याहू परेशान हैं। सुनवाई शुरू होते ही घुटने पर आ गया है इजराइल को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इजराइल पर नरसंहार का सीधा आरोप लगा है। दरअसल अब इजराइल क्या कह रहा है, देखिए एक ट्वीट आया है, एक एक्स पर पोस्ट हुआ है गुलाम नबी मदनी की तरफ से कि इजराइल के हत्यारे आतंकवादी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घुटने टेके। ये पहली लाइन में लिखा गया है कि इजराइल के हत्यारे आतंकवादी प्रधानमंत्री नेतन्याहू, यानी हत्यारे भी हैं, आतंकवादी भी हैं। इससे पहले भी तुर्की ने भी कई सारी बातें इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में कही थी कि महिलाओं और बच्चों को वही मार सकता है जिसके अंदर आतंकवादी सोच होगी। क्योंकि गाजा में जब हमला हुआ है तो वहां पर 70% जितने लोग मारे गए, 24,000 से ऊपर का आंकड़ा हो चुका है और उसमें 70% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइल का गाजा से लोगों को बेदखल करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के युद्ध के अपराधों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ तो नेतन्याहू नौकर बन गए, यानी नेतन्याहू की हालत खराब हो गई। जब मुकदमा शुरू हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी कि आईसीजे में, जब मसला शुरू हुआ तो हालत खराब हो गई है इजराइल के प्रधानमंत्री की। अब आगे क्या करेंगे ये समझ ही नहीं आ रहा है। गाजा आईसीजे में दक्षिण अफ्रीका के इजराइल पर नरसंहार को अंजाम देने के आरोप। दक्षिण अफ्रीका ने फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में बड़े पैमाने पर आम लोगों की हत्याओं को रोकने के लिए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत आईसीजे को संबोधित किया है। दक्षिण अफ्रीका के इस मुकदमे में इजराइल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ जनसंहार करने का आरोप लगाया गया है। इजराइल ने इस आरोप को आधारहीन बताकर इसका जोरदार खंडन किया है, लेकिन परेशानी इजराइल की बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल नहीं बल्कि कई देश इजराइल के खिलाफ आ गए हैं और जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हाँ ये सच है। यह घटनाक्रम 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले चरमपंथी हमलों और उसके बाद गाजा पट्टी के बड़े पैमाने पर इजरायली हमलों और ताबड़तोड़ बमबारी के बीच हुआ है। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में हुए हमास के हमलों में लगभग 1200 लोग मारे गए। लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था, उसमें इजरायली नागरिक और विदेशी भी शामिल थे। गाजा में इजरायली हमलों में 23,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। दक्षिण अफ्रीका की कानूनी टीम ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने पूर्ण स्तर का युद्ध शुरू करने के बाद से जनसंहार आचरण दिखाया है। ध्यान रहे कि इजराइल ने 365 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाले गाजा पट्टी इलाके पर 1967 से कब्जा कर रखा है। दक्षिण अफ्रीका की कानूनी टीम की एक सदस्य आदिला हासिम ने जोर देकर कहा कि इजराइल की कार्रवाइयों ने गाजा के 23 लाख लोगों को हवाई, जमीन और समुद्र से अभूतपूर्व स्तर के हमलों का निशाना बनाया है। इजरायली हमलों के परिणाम स्वरूप हजारों नागरिकों की मौत हो गई है और बहुत से घर व आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के वकील ने कहा कि इजराइल ने जरूरतमंद लोगों तक पर्याप्त मानवीय सहायता पहुंचाने से रोकी है। साथ ही और बमबारी जारी होने के दौरान सहायता आपूर्ति की असंभवता के कारण भूखमरी और बीमारी से मौतें होने का खतरा भी पैदा कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने आईसीजे के न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल ने इन कार्रवाइयों और गतिविधियों के जरिए नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। ध्यान दिला दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने वैश्विक संधि जनसंहार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। दक्षिण अफ्रीका के कानूनी टीम के एक अन्य सदस्य जॉन डुगार्ड ने जोर देकर कहा कि नरसंहार कन्वेंशन मानवता को बचाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं वो न केवल जनसंहार कृत्यों से दूर रहने के लिए बाध्य हैं, बल्कि उन्हें रोकने के लिए भी बाध्य है। ये भी सीधे तौर पर बात कही गई है। तो आप जान सकते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं वो इजराइल की परेशानी को दिन ब दिन और बढ़ाती चली जा रही हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के आरोपों का सामना इजराइल कर रहा है। सरकार ने जो बात कही है वो अपने आप में चौंकाने वाली। इजरायली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पेशी के से पहले बयान जारी कर
गाजा में नरसंहार के आरोपों को खारिज कर दिया, जबकि पूरा विश्व जानता है किस तरीके से गाजा में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, अमेरिका को भी इसमें किया जा रहा है कि अमेरिका के ने मिलकर जो है वहां पर हमला किया। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री ने कुछ दक्षिणपंथी पार्टियों की तरफ से गाजा पर हमेशा के लिए कब्जा करने के प्रस्ताव को सार्वजनिक तौर पर नकार दिया था। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, जहां इजराइल में अब तक हमास के हमलों में 1200 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। वहीं गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों से 23,000 से अधिक मौतें हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपीलों के बावजूद इजराइल ने अब तक गाजा में हमलों को नहीं रोका है। इस बीच आज हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आज इजराइल को नरसंहार के आरोपों का सामना करना है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से दर्ज कराए गए मामले की आज और कल लगातार 2 सुनवाई होनी है। इस बीच इजरायली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पेशी से पहले बयान जारी कर गाजा में नरसंहार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री ने कुछ दक्षिणपंथी पार्टियों की तरफ से गाजा पर हमेशा के लिए कब्जा करने के प्रस्ताव को सार्वजनिक तौर पर नकार दिया था। अब इजरायली सरकार ने कहा है कि गुरुवार को हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेशी के दौरान उस दक्षिण अफ्रीका के सभी आरोपों का जवाब देंगे जो खुद हमास के दुष्कर्मी शासन को राजनीतिक और कानूनी सुविधा मुहैया करा रहा है। न्यायालय में मुकदमा दायर करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने आरोप लगाया कि इजराइल संधि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल गाजा में अपने सैन्य अभियानों को दिन ब दिन तेज करता जा रहा है। फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसे रोकना आवश्यक है। अफ्रीका ने कोर्ट से मांग की है कि वो इजराइल को आदेश दें कि या तो गाजा में जारी सैन्य अभियानों को तुरंत रोका जाए या फिर अल्पकालिक कोई उपाय जारी किए जाए जिससे फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 2 देशों के बीच जारी विवाद को सुलझाने का एक स्थल है। अदालत यूरोपीय देश हेग में स्थित है। आईसीजे को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अदालत के फैसले को ही माना जाए। कई बार देशों ने अदालत के फैसले को नजरअंदाज भी किया है। हाल ही में अदालत ने रूस को आदेश दिया था कि वो यूक्रेन में जारी अपने सैन्य अभियान को तुरंत बंद करे, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया और बर्बरता से यूक्रेन से हमला जारी रखा था। फिलहाल वो अलग बात है, लेकिन चौतरफा घिर चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगर इजराइल के घिरने की हम बात करें तो आप देखिए, हमास से युद्ध चल रहा है। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह से भी युद्ध शुरू हो गया है। लेबनान की तरफ गतिरोध बढ़ गया है। 1 लाख सैनिकों को लगाया गया है इजराइल के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हुती का संगठन जो है वो लगातार अमेरिका के साथ साथ अन्य भी जो देश है उनकी टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि लाल सागर पर लगातार वो अटैकिंग मोड में है। इजराइल के अंदर ही इजराइल के लोगों का विरोध हो रहा है। इजराइल के लोग यानी यहूदी ही विरोध कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू का कि बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफा दो। संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। तेल अवीव की सड़कों के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। हर जगह प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो ये जो स्थितियां हैं ये पूरी तरीके से इजराइल को तोड़ कर रख रही हैं और बेंजामिन नेतन्याहू बस परेशान है। इसके अलावा उनके पास कोई चारा बचा नहीं है। अब आगे क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।